नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हूं और जो तमाम लोग हैं वो रेसलर जो हैं, महिला रेसलर, उनके समर्थन में कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्होंने समर्थन दिया, वहाँ बैठे भी, और भीम आर्मी के जो लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को। ऐसे तमाम जो है वो घटनाएं घटित होती रही हैं, ऐसे अपराध घटित होते रहे हैं, तमाम कैंडल मार्च और धरने देखे गए हैं, लेकिन इस तरह के जो अपराध होते हैं उस पे अंकुश नहीं लग पाता है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भीम आर्मी क्या भविष्य देख रही है इसका। चंद्रशेखर आज़ाद की जो टीम है भीम आर्मी की, उसको आप दिखा देते हैं। जमीन पे बैठे हैं, कैंडल जला रहे हैं। आज पहलवानों के समर्थन में तमाम लोग उतरे हैं। लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राय सिंह सागर है, मैं बदायूं से आया हुआ हूँ। सागर जी, आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है तमाम पहलवानों का समर्थन दे रहे हैं। कई बार उन्होंने ट्वीट भी करा, मिलने भी आए, रैली भी निकाली। अब आपको क्या लगता है इसके आगे का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची हुई नहीं है और लाइन ऑर्डर पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। और योगी मोदी जो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटियां पढ़ेंगी तो तब जब बेटियां बचेंगी तब। और लगता है बेटियां बच नहीं रही हैं। हमको नहीं लग रहा है कि बेटियां बच रही हैं। अगर बेटियां बचती होती तो आज ये इंडिया गेट पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करे होते। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो रही है। ब्रजभूषण कह रहे हैं गलत आरोप है। नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, ब्रजभूषण ने कहा करवा लो नार्को टेस्ट। कोई ऐसा गलत नहीं है, बिल्कुल जो बात है वो सही है। एफआईआर सही हुई है, सरकार अपराधी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। अब इसका क्या लगता है? पहले भी देश के अंदर तमाम बलात्कार हुए, निर्भया कांड हुआ और भी बहुत सारे बलात्कार हुए। तमाम कैंडलें निकलती हैं, बुझ जाती हैं, फिर वही चीजें रिपीट होती हैं, फिर वही समाज के अंदर चीजें होती हैं, अंकुश नहीं लग पाता है। देखिए, पहले पब्लिक इतनी जागरूक नहीं थी, अब हमारा देश बहुत जागरूक हो चुका है और बहन बेटियों के सम्मान में पूरी तरीके से सड़कों पर उतर चुका है। मतलब लगता है कैंडल मार्च से कोई असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अच्छा, आप युवा हैं, 2024 का जो चुनाव है उसकी दशा कैसे देख रहे हैं? जो तमाम विपक्ष है वो समर्थन दे रहा है, इसके अभी कुछ महीने बाद 4 राज्यों में चुनाव है, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होंगे, उसमें कुछ असर पड़ेगा इसका? मुझे तो लगता है कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है इस देश से। देश से साफ हो जाएगा सुपड़ा? साफ हो जाएगा 2024 में, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 50 साल तक कोई नहीं हिला पाएगा हमें। बिल्कुल, वो गलत कहते हैं, वो झूठे वादे करते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं, वो गलत कहते हैं। इस देश का युवा जाग चुका है। इस देश में लगभग 65 से 70% युवा है, वो जाग चुका है और 2024 में हम बीजेपी सरकार को इस देश से भगाने का काम करेंगे। आप बताओ, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं देश के अंदर 88% बहुजन है, उसके बाद भी 12% स्वर्ण है, वो जो है काबू करे हुए हैं तमाम लोगों को। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका कारण क्या है? 88% होने के बाद भी बहुजन की हालत खराब रहती है। देखिए, देश में 88% नहीं, देश में 85% बहुजन है और वो सब ये देखा जा रहा है कि हमारी जो एकता अब तक नहीं थी, लेकिन अब हमारी एकता, हम 85% बहुजन एक हो चुके हैं और हम इन 15% मनवादुओं का पूरी तरीके से मुकाबला करने को तैयार है। जो बहुजन मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी खुल के नहीं बोलते, खुल के समर्थन नहीं देते हैं। इसके पीछे का कारण कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सरकार में होता है तो वो नहीं बोल पाता है खुल के, और जो सरकार में नहीं होता है वो खुल के नहीं बोल पाता है, और जो सरकार से बाहर होता है वो खुल के बोल सकता है। जो सरकार में बहुजन अपने व्यक्ति को जिता के भेजता है कि वो हमारी आवाज बनेगा, लेकिन फिर वो सरकार के ही गुणगान गाने लगता है, कैसे बहुजनों का भला होगा? आएगी, उनके भी समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। देखा जा रहा है कि देश जाग रहा है। जो लोग संसद में या राज्यसभा में, विधानसभा में पहुंचते हैं बहुजन समाज के लोग, उनकी भी समझ में आएगी कि ये देश में क्या हो रहा है, उनको भी ये चीज महसूस होगी। क्या नाम है?
मेरा नाम धर्मवीर है जी, कहाँ से आए हो धर्म? पलवल से। पलवल से आए हो आप। अच्छा ये बताओ धर्मवीर जी, आप भीम आर्मी से हो? नहीं, मैं अच्छा, तो आप नॉर्मल एक समर्थक हो। समर्थक। ये बताओ ऐसे जो धरने हैं, ये कैंडलें आप देख रहे हो, ये बहुत बार जली हैं। निर्भया कांड हुआ, तमाम जो लड़कियों के साथ बलात्कार होता है या किसी नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, कैंडल मार्च होता है, लोग घर चले जाते हैं, 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर ये चीजें होती हैं। इस पे अंकुश लगेगा नहीं लगेगा? ये एक नाकामयाब सरकार के लक्षण है। जो पीड़ित शोषित व शोषित अपने इंसाफ के लिए यहाँ तक आता है, उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सरकार इतनी सक्षम और मजबूत होनी चाहिए अपने आप में कि वो वही उसका न्याय कर दे। उसको यहाँ आने की जरूरत ही, कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं सरकार पड़ती। कमजोर क्यों है? ये सरकार जो कमजोर है अपने जुमलों से, जो सरकार जुमलेबाजी होती है, वे सरकार अक्सर अंदर से खोखली होती है। इस सरकार की आप बात कर रहे हैं, बलात्कार पहले भी होते थे। देखिए, जो सरकार मजबूती का दावा करती है, परंतु वह सत्ता में आने के बाद वह अपनी मजबूती खो बैठती है। न जाने क्यों ये सरकार का जो अंदर का जो आंतरिक घट है, ये सरकार भली भांति जानती है अपने घट को। जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से देश पर कोई ना कोई आपत्ति जरूर आती रही है। नाखुश हैं आप सरकार? सरकार से बिल्कुल नाखुश है साहब। इसने जब से ये सरकार आई है, भ्रष्टाचार और घोटाले बढ़े हैं। भ्रष्टाचार के चक्कर में नई नोटबंदी हो गई थी। अभी दोबारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये कह रहा है 2000 के नोट जो बंद करने का ऐलान किया है कि भ्रष्टाचारी जो हैं उन पे मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए 2000 का नोट बंद किया गया। ये केवल बरगलाने की साजिश है, पब्लिक का ध्यान भटकाने की साजिश है। हालांकि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो जनता को समझ में आ रहा है ये बरगलाया? धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ रहा है और आएगा भी यहाँ से आगे। हालांकि जब से ये सरकार आई है, तब से ही इसने भ्रष्टाचार, घोटाला, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ाई हुई है और महिलाओं की, हमारी बहन बेटी की असुरक्षा, क्योंकि लोग बहुत ही त्रस्त हैं इस सरकार से। तमाम लोग आए हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई है, लगभग सभी लोग कह रहे हैं महंगाई है, अत्याचार है, सुनवाई नहीं है, गरीब पीड़ित है, फिर वोट क्यों मिलता है? देखिए, सरकार जो है ये एक धर्म की राजनीति करती है। इसने हिंदू मुसलमान इस तरीके का प्रोपेगेंडा अपना रखा है। देखिए, अगर ये राम राज का दावा भरती है, मैं योगी और मोदी जी से कहना चाहूंगा कि अगर राम राज ऐसे ही थोड़ी ना होता है। राम जी ने ये कहा था कि मेरे राज में, मेरे शासन में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई पीड़ित ना हो, दुखी ना हो, ये पता लगाइए। और उन्होंने अपने राम राज में जो राज धर्म की जो बेड़ियां थी, उनके कदमों में उन्होंने एक राज धर्म को अपनाते हुए अपने भाई लक्ष्मण को भी अपने राज से बहिष्कृत कर दिया था। और ये कैसा राम राज है जो एक गुंडे और मवाली को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठकर उसकी छवि को और उसके पद को धूमिल कर रहा है और वो उसको संरक्षण देने में लगे हुए हैं। ये कैसा रामराज है? तो तमाम जो लोग हैं उन्हें समझ में आ रहा है। पहले भीम आर्मी के लोगों से आपकी बात कराई, ये एक अन्य समर्थक थे जो हरियाणा से आए हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्रोनोलॉजी ये समझने की जरूरत है कि अगर जनता नाखुश है तो बार बार सरकार आखिर बन कैसे जाती है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।